पर मैं पूछता हूँ, कई बार देखा गया कि शो को बढ़ाने के लिए, क्या ये सच नहीं है कि आप सेलिब्रिटीज को भी ले आते हैं, उनसे भी आप नाच गाना करवाते हैं, उनसे भी सवाल पूछते हैं? अब आपके सामने हम सेलिब्रिटी ही बैठे हुए हैं ना। नहीं, आप भी ले आते हैं, हम भी ले आते हैं। सेलिब्रिटी नहीं, आप तो अदाकार हैं, महान हस्ती हैं। सेलिब्रिटीज आने से थोड़ी रौनक बढ़ जाती है। बहुत से हमारी जो जनता है वो उनसे मिलना चाहती है। कभी उनको अवसर नहीं मिला, कभी अवसर नहीं मिला कि वो मुंबई शहर आए। वो मुंबई आए, उनको यहां अवसर मिला, 1 घंटे के अंदर हो सकता है 1 करोड़ रुपए जीत जाए। और साथ साथ अगर हम उनके मनोरंजन के लिए किसी एक ऐसे कलाकार से उनकी मुलाकात करवा दें जो उसने अपने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी मुलाकात होगी, तो उसमें क्या बुराई है? वो केबीसी के फॉर्मेट में कई बार लगता अटपटा सकता है, मिसमैच हो जाता है, क्योंकि केबीसी में जितने सेलिब्रिटी आते हैं उनको इनाम लेके 50 लाख 1 करोड़ लेके ही जाते हैं वो लोग, तो इसका मतलब पहले से फिक्स हो जाता है क्या? कि उनका IQ के बारे में, सेलिब्रिटी के बारे में कई बार सवाल उठते हैं कि उनको इस बारे में ज्यादा नॉलेज होती नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है उनके लिए। ऐसा नहीं है, हमेशा जीत के जाते, कोई सेलिब्रिटी हारा भी नहीं है। बहुत से लोग हार के भी जाते हैं। लेकिन देखिए, ये जो जितने भी सेलिब्रिटी प्रोग्राम्स होते हैं ये चैरिटी के लिए होते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा चैरिटी को अगर दे सकते हैं तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो जो सेलिब्रिटी आए वो उसकी IQ उतनी हो कि वो जीत सके ज्यादा से ज्यादा रुपए, ताकि हम चैरिटी को ज्यादा दान दे सकें। इसका सवाल पूछने की जरूरत क्या, फॉर्मेलिटी क्या करनी है? आसान सवाल पूछ लेते हैं तो फिर मुझे आप मुझे क्यों कार्यक्रम में बुलाते हैं? नहीं, आपको बुलाते हैं, हम आपको पहले से क्वेश्चन तो नहीं बता देते ना। नहीं, हम आपको इनाम तो नहीं देते, हम उनको कहाँ क्वेश्चन बताते हैं? नहीं, फिर इनाम तो जब जिस तरह सवाल पूछते हैं, क्योंकि खेल खेल रहे हैं और हम खेल रहे हैं और उनको चाहते हैं कि वो प्रश्नों का उत्तर दें। सीधी बात करता हूं मैं आपसे, बिल्कुल सीधी। हाँ, कि आजकल जिस उम्र आपने कहा 70 के करीब होने वाले, मैं अभी तक आपको 40-45 का समझ रहा था कि जिस तरह की आप एक्टिंग करते हैं, जिस तरह के आप नखरे करते हैं। कहाँ 40-45 के नहीं है आप। बिल्कुल, बड़ी मुसीबत की बात है। अभी भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। एक बात बताइए, जो भी रोल है आपका, फिल्म कैरियर या टीवी का कैरियर, इस कैरियर में से आपको लगता है कि कौन सा ज्यादा आपको पसंद आ रहा है, छोटी स्क्रीन का या बड़ी स्क्रीन का? मुझे काम चाहिए प्रभु जी, और वो काम अगर कला से संबंधित है या जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है उससे संबंधित है तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपके एक मित्र हैं खास, शाहरुख खान उनका नाम है। जी जी। उनसे मैं पूछा, शहंशाह है ना, पता नहीं क्या है, उनसे मैंने पूछ लिया कि आप टीवी पे छोटे स्क्रीन में क्यों करना चाहते हैं, कि आप नकल करते हैं हम की, जब वो करते हैं आप वही करते हैं? नहीं, ऐसी नहीं है। नहीं, मैंने कहा, वैसे ये मेरा सवाल पूछने का ढंग है अपना। उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं कोई नकल वकल नहीं करता, पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों के बेडरूम में घुसना चाहता हूँ। क्योंकि टीवी जो है बेडरूम में होता है, बाकी स्क्रीन में लोगों को देखने जाना पड़ता है। तो आपका भी सोचने का तरीका ये है कि एक बड़े पर्दे पर तो नहीं जा रहे, पर छोटे पर्दे पर जाने का मतलब ये है कि मैं घर में बैठा हूँ हर एक के, हर रोज रात को 8 बजे या 9 बजे। ये है कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अमित जी को जरूरत नहीं है इस बात की। ऐसा है प्रभु जी कि आपके मन में ऐसा होगा कि मैं कुछ सोच विचार करके कोई काम करता हूँ, ऐसा है नहीं। मेरे सामने कोई अवसर आता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसे करता हूँ। मैं उसका परिणाम क्या होगा, किसी के बेडरूम में जाना है या किसी के थिएटर में जाना है, ये सोच करके मैं काम नहीं करता। पर एक बात है जो मैं देखा कि आपने छोटी स्क्रीन पे 2 रोल किए, बड़े रियलिटी शो किए, एक तो करोड़पति किया और एक आपने बिग बॉस भी किया। बिग बॉस किया। तो बिग बॉस में अलग किस्म का है, उसमें वो जिस तरह का सीरियस प्रोग्राम ये है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बाकी चीजें फिट बैठती हैं। बिग बॉस थोड़ा सा फ्रिवलस किस्म का शो है। जी जी। तो आपको लगता नहीं कि वो रोल आपके लिए ठीक नहीं था? अब तो कर दिया, अभी ठीक था। अगर आपको दोबारा मिले फिर नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हमारी वार्तालाप चल रही थी उनके साथ तो ये बात थी कि आगे सीजन में भी करेंगे, लेकिन वो कुछ असुविधा की वजह से वो हमसे पूछने नहीं आए। इतने में हमसे कौन बनेगा करोड़पति वालों ने बात कर ली तो मैं यहाँ आ गया। लेकिन मैंने उसे इस नजर से नहीं देखा कि ये फ्रिवलस है इसलिए मुझे उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। मैं फ्रिवलस हूं उसमें कि नहीं, ये मैं देखना चाहूँ। मैंने अगर उसमें कोई ऐसा काम किया जो कि अश्लील लगा हो या गलत लगा हो तो फिर आप मुझके ऊपर आप लांछन कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने बिग बॉस के अंदर कभी भी कोई ऐसे गलत काम नहीं किया। जब भी मैंने बात की, मैं गलत आपने काम किया नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट अलग है वो एक किस्म से, इसलिए मैं उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में मैं एक तरह से उन्होंने एक खिताब बना दिया कि ये एक पॉप फिलोसोफर है तो उसको लेकर के मैं उनसे जानना चाहता था कि भाई अगर 10 लोग जो हैं या 12 लोग जो हैं एक कमरे में 3 महीने के लिए बंद हो जाएं तो उनके मानसिक स्थिति क्या होती है, क्या सोचते हैं वो, कैसे व्यवहार होता है उनका, ये जानने के लिए मैं उत्सुक था। और इसी के आधार पर जब भी उनसे हफ्ते भर बाद लोगों से मेरा परिचय होता था या मिलता था या जैसे इवेक्ट करना होता था तो मैं यही चीजें पूछता था।